धिन्न हो धिन्न हो सदास्वरूपी संताने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो परतम वंदन गुरुदेव जी जेण दियो नाम तत्सा द्वितीय वंदन राम जी जिन मेट्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाकी पगरज परसता हंस उतर जावे पार शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिना नितपति संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुखरा सब धरती कागज करूं सब मन कलम कटा सात समुंदर सहे करूं सतगुरु गुण लिख्या जा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न सदास्वरूपी संताने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न। सब संताने बारंबार प्रणाम। राम तो महाराज परम पिस्तावा ग्रंथ में महाराज फरमारिया है कि हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। ये हम सब जानते हैं कि ये देवों को दुर्लभ ये अमूल्य वस्तु हमें मिली है, वह साधारण नहीं है। परंतु हमें ये शरीर मिलने के बाद हम किन किन बातों को भूल रहे हैं। इस मनुष्य शरीर मिलने का मुख्य कारण क्या है, हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं, तो उसका बड़ा वर्णन किया है महाराज ने। तो महाराज दुआ में फरमारिया है भगति बिचारी राम के मिन का धेहि पाय पचतासी सुख राम के लख 84 माँ। अब महाराज फरमारिया है कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला, ये बात तो सही है, परंतु मनुष्य शरीर पाकर हम क्या भूल रहे हैं, वह परमात्मा को भूल गए। और यदि हम परमात्मा को भूल गए तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा और क्या पछतावा करना पड़ेगा, हमें 84 लाख योनियों में पछतावा करना पड़ेगा। फिर और महाराज फरमारिया मनुष्य शरीर आपको ऐसे ही नहीं मिला है कि जोण जोण पिसताव तो मानव देखे काज राम सुमर सुख राम के ओम सर है अब महाराज फरमारिया है कि आप एक जन्म से इस मनुष्य शरीर की इच्छा नहीं कर रहे हो, झूठ झूठ पछताओ तो कि अनेक जन्मों से इस मनुष्य शरीर प्राप्ति के लिए पछतावा था। और महाराज फरमारिया है कि राम जी का सुमिरन करो, यह अवसर आज आ गया और हमें यह मनुष्य शरीर रूपी हीरा मिला है। यदि हमने इसको पत्थर समझा तो क्या होगा कि क्या संत संग्राम हाथ में हीरा आया, यानी ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, तो अब करना क्या है कि कै दास संग्राम हाथ में हीरा आया, मनक जन्मरा मोल घाल गोपन में भाई। अरे बाय दिया बैसूर जब लारे रहियो एक, पारक पड़ियो रोयो मातो टेक, घोड़ा मातो टेक ईशा में घना गमाया, कै दास संग्राम हाथ में हीरा है। अब ईशा में गमाया का क्या मतलब हुआ
कि हम कई बार जन्म मरण के चक्र में आ गए, परंतु जिस प्रकार गुरु फरमाते हैं कि इस जन्म को अपना अंतिम जन्म बना लो, क्योंकि यदि फिर आओगे तो 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी, 43,20,000 तक दुख सहन करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई कारण नहीं। और यदि ये दुख सहन नहीं करना है तो कम से कम वह पट्टा तो लेके चले जाओ, ताकि जो आने वाला शरीर है वो भी आपको मनुष्य शरीर मिले। इस भक्ति में व सत शब्द में इतना पराक्रम है। क्यों? कबीर साहब ने फरमाया, हंसा शब्द साहद ना कीजे रे, हंसा शब्द साहद ना कीजे, जिणी रे शब्द सुने अंचर प्रगटे, जिणी रे शब्द सुने अंचर प्रगटे, वही शब्द रट लीजे रे, हंसा शब्द साहद ना कीजे। हे हंसा, कितना प्यारा कबीर साहब ने फरमाया कि हे हंसा शब्द साधना कीजिए। और कौन सा शब्द? जिन शब्द सु ने अंचर प्रगट, क्योंकि अपना सारा कार्य वह शब्द ही करने वाला है। जहाँ हम थक जाएंगे वहाँ शब्द जाने वाला है। तो वह सत शब्द में जो पराक्रम है वो किसी में नहीं है। अब सब तो कहीं भी कहते हैं, वहाँ साखी लिखी हुई है कि सुनी सांभली सब कहे, जासू भरम न जा, रामदास देखी कहे अगम देश की बात। अब वेदों का ज्ञान वगैरह सब आप सुनते हो, उसमें आपके 3 लोक का कार्य तो हो जाएगा और उसमें आपको 3 लोक की फलों की प्राप्ति भी मिल जाएगी, परंतु आपका जन्म मरण नहीं मिटेगा। तो फिर हो गया धोखा आपके साथ। तो क्यों ज्ञान नहीं है उसके अंदर? क्योंकि इस भक्ति का मार्ग बड़ा जीना है। तो हमें ज्ञान पूर्वक समझना पड़ेगा कि हम जून जून पिछतावा क्यों कर रहे हैं। यदि हमारा मूल उद्देश्य यही है कि जन्म लेना है और संसारिक कार्य करने और फिर मर जाना है, तो जन्म मरण के बीच में मोक्ष की बात क्यों की जाती है? हमें अपना जन्म मरण का, वह 84 लाख योनियों का, वह जो गर्भवास का दुख है, इन दुख को मिटाना है। तो फिर आगे महाराज फरमारिया है कि हमें ये मनुष्य शरीर ऐसे ही नहीं मिली है। यदि आप इसको सस्ते में जान रहे हो तो आपका ये भी मनुष्य शरीर चला जाएगा। क्यों? महाराज की आगे साखी फरमा रही है कि लक 84 भुगत कर नरतन पायो ने, सुख राम राम शिवर्यो नहीं, तो पशुआ पंखी की। के लग 84 भुगत कर नर्तन पायो नहीं, कि 84 लाख योनियों का दुख भोगने के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है। और सुखराम राम शिवरियो नहीं, तो पशुआ पंखी की। अब पशु पक्षियों के साथ क्यों तुलना की है? यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो हम में और पशु पक्षियों में अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी अपना घर परिवार चलाते हैं और हम भी वही करते हैं, तो उनमें और हम में अंतर नहीं है। फिर आगे महाराज बरमारिया हैं कि मृत्य लोग में मानवी, देवलोग में धे, सुखिया सब पछतावसी, जो भूला हर की से। आप क्या देवता भी को पछतावा करना पड़ेगा। क्यों? महाराज की साखी फरमा रही है कि मृत्यु लोग में मानवी, के मृत्यु लोग में मनुष्य और देव लोग में देवता, सुखिया सब पछतावती, जो परमात्मा को भूल रहे हैं यानी भजन नहीं करते, वे सब पछतावेंगे। फिर आगे महाराज चौपाई में फरमा रहा है
चौरासी बंच तो नर धेहि भगत काज पेश थायो हल होशियार करो नर शिवरण ओम सर अब आयो। अब जब 84 लाख योनियों में थे तब इस मनुष्य शरीर की कीमत हमें पता थी और इस मनुष्य शरीर की इच्छा करते थे। और महाराज बरमारिया हैं कि भक्ति करने के लिए तड़पता था और अब मनुष्य शरीर मिल गया है तो होशियारी से जल्दी से सदगुरु विधि से भजन कर लो। क्यों भजन कर लो और जल्दी क्यों करना है? क्यों महाराज ने ऐसा ही क्यों फरमाया कि कीजिए काज आज हो मौसर, क्योंकि कल का भी भरोसा नहीं है। और महाराज ने तो इतना तक फरमाया तेरा धूसरा श्वास की आस नहीं रे बंदा काय को भरम भुलाना रे। हे बंदा, हे स्त्री को सुन, तेरे दूसरे श्वास की आस नहीं रे बंदा, काय को भरम भुलाए। क्यों आशाएं बांधते हो कि उस समय वो करेंगे, उस समय वो करेंगे? अरे जो करना है कि अब ये करेंगे, अब ये करेंगे और इससे हमारा ये कार्य हो जाएगा, ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? सोच में ही तो फर्क है। रामदास जी महाराज ने अपने हरजस पद में फरमाया ना, ओ सर मीन का ध्येय मिल्यो है माते कोई गाफल री जो रे। मौसर मीन का ध्येय मिल्यो है माते कोई गाफल रही जो रे। गया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जो रे। गया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जोरे। कि अवसर में इनका देख मिलियो है मत कोई गाफल रही जोरे। इसको सस्ता मत जानना कि गया सांस फिर नहीं आवे राम राम भजली। अरे करना क्या है? नहीं तो कोई भेंट चढ़ानी है, ना कुछ करना है, ना किसी को गुरु करना है, ना कोई बात। ये जस परमात्मा का है और परमात्मा ही ले जाने वाला है। महाराज ने फरमाया ना, पढ़ो जस केव नहीं लीजे रे मना मुकराम रटी जे रे। पढ़ो जस केव नहीं लीजे रे मना मुकराम रटी जे रे। ना कोई घसे जे बड़े रे बंदा ना कोई लागे दाम ना कोई घसे जे बड़े रे बंदा ना कोई लागे है दाम। पढ़ो जस केव नहीं लीजे रे मना मुकराम रटी जे रे।
कि पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटीजे रे। ना कोई लागे ना कोई घसे जीवड़ी रे, ना कोई लागे ना। अब इसका ना तो कोई मूल देना है ना कोई बात। सिर्फ भजन करने से यदि आपका कल्याण हो जाता है तो इससे सस्ता सौदा तो नहीं होने वाला। फिर आगे महाराज बरमारियां हैं कि भटकत भटकत नीठ मिल्यो है, मानव तन अवतारा, सुर पे देव सकल सोई बंछे, मिले हन दूजे भारा। अब महाराज ने ऐसा क्यों कहा कि भटकत भटकत नीट मिलियो है, मतलब बस मिल गया, यही एक मौसर है, यही एक अवसर और यही एक लाभ का सौदा है कि हमें मनुष्य शरीर मिल गया। अब भटकते भटकते मनुष्य शरीर मिल गया। अब देवता व उनके राजा इंद्र भी मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं। आप सोच कीजिए कि वो इंद्र पदवी के ऊपर विराजमान है, वो इस मनुष्य शरीर की क्यों इच्छा करते हैं। और महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर दूसरी बार जल्दी नहीं मिलता। अब आगे महाराज फरमारिया हैं कि बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजहु राम नहीं गावी, 84 फिर नरतन पायो, चाम सोवनी जावे। अब बालक तरुण बुढ़ापो भी तो, यानी बचपन जवानी, अब आ गया है बुढ़ापा। ये थर्ड स्टेज है। गुरु फरमा रहे हैं कि थर्ड स्टेज जाती नहीं है, और जाती है तो आपको लेकर जाती है। ये इसका पराक्रम है। देखो आप, दो तो आगे चली जाती परंतु तीसरी आपको ही ले जाती है। तो बुढ़ापे में भी गुण है क्या ले जाने का, परंतु हमें भी परमात्मा ने ज्ञान इंद्र दी, हम बुढ़ापे तक का क्यों इंतजार करें। इसलिए महाराज याद दिला रहे हैं कि बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजू राम नहीं गावे, कि 84 लाख योनियों में भुगतने के बाद एक तो ये मनुष्य शरीर मिला है, उसमें भी बचपन जवानी व बुढ़ापा बीतने आया, फिर भी राम का भजन नहीं किया। अब गमाया कैसे। अब क्या कहते हैं कि भजन कर लो सब, आज नहीं कल कर लेंगे, अब के नहीं अब के कर लेंगे, कहीं जा थोड़ी ना रहे। बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है बेटा। तो महाराज ने बड़ी प्यारी साख फरमाई कि आज कहे मैं काल करूं, तो काल कहे फिर काल, और आज काल ही करता तेरो अवसर जासी चाह। बस आज काल, और कल वो तो कभी आएगा ही नहीं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं करता है तो इस क्षण चंद वाले शरीर का अमूल्य समय जा रहा है। अब आगे महाराज फरमा रहा है कि नरतन खेत नाहव कण निपजे, मोती फूल का भाया, निपजा संत साक पल फूली, भर गाड़ा घर लाया। अब महाराज फरमारिया हैं कि मनुष्य शरीर एक खेत के समान, जिसमें ये राम नाम रूपी कण यानी ये बीज बोया जाता है। जैसे समय पर खेती करने से पैदावार बहुत अच्छी हो, और किसान बैलगाड़ी भर भर कर अनाज घर पर लाता है, वैसे ही सदगुरु विधि से भजन करने पर एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं, जिससे साधक की भक्ति भरपूर होती है। परंतु भक्ति करनी पड़ती है। परंतु हम संसार में हैं तो हम यही सोच करते हैं कि आज का तो पेट भर गया, अब कल कैसे भरेंगे, और यदि सुबह हो गई तो अब पेट कैसे भरना है। तो कितना फरमाया महाराज ने कि सुंदर चिंता मत करे काहे को बिलाए, पेट दिया जिन राम ने आपे देव।
वो परमात्मा ने ही तो बनाया है, तो परमात्मा क्यों भूखे रखेंगे? परंतु विश्वास, दृढ़ता और परमात्मा की भक्ति जरूरी है। कबीर साहब ने फरमाया ना, मनवा राखे ने विश्वास, राम ने भूले काई रे। मनवा राखे ने विश्वास, राम ने भूले काई रे। भूले काई रे राम ने भूले काई रे। मनवा राखे ने विश्वास, राम ने भूले काई रे। हे बनवा, क्यों बोल रहे हो कि परमात्मा है और उन्होंने ही तो ये सब बनाया है, तो वो क्यों भूखे रखे? यदि हम परमात्मा के हैं सच्चे भक्त, तो परमात्मा अपने भक्तों को कभी भूखे नहीं रखते। और इसी पद में अंतिम बात महाराज ने फरमाया कि रामानंद गुरु पूरा मिलिया सैण बताई रे। कहत कबीर सुनो भाई संतो, धोखा नहीं रहे। इसमें धोखा नहीं है, क्योंकि भक्ति भी आपको करनी है, प्रमाण भी आपको ही मिलेगा, तो सारी चीजें प्रैक्टिकल है। हम सब सारी चीजें हम देख के कहते हैं, तो उस पर हमें खरा विश्वास होता है और उससे हमें कोई डेगा नहीं सकता। तो इसलिए महाराज फरमारियां हैं कि समय रहते इस कण में बीज बोना पड़ेगा, वह सत्शब्द रूपी, वरना समय बीतने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? महाराज फरमाया है कि आज अषाढ़ू चाम सोनी, समझ बीज नहीं वायो, अंत काल कार्तिको करसो और भजन बिना पछतायो। ऐसा नहीं हो जाए कि समय निकल जावे और हमें अंत समय में रोना पड़े। संसार वाले तो स्वार्थ के लिए रोते, परंतु हमें तो वो आगे 84 लाख योनियां वो नरक भोगना है, इसलिए हमें भी रोते हुए जाना पड़ेगा। तो कबीर साहब ने कितना सुंदर फरमाया कि कबीरा जब हम पैदा हुए जगत हंसी और हम रोए, कि कबीरा ऐसी करनी कर चलो, जगत रोए और हम हंसे। यानी ठावा करना है वहां पे। कहाँ पे? उस देश में। और उस देश में कैसे जाओगे? उस सत शब्द के साथ। अब सब शब्द के साथ ही कैसे जाओगे? तो महाराज ने फरमाया, सुरता हो जाए सब दिया वाली लार, दिखाऊं थने राम नगरी। सुरता हो जाए सब दिया वाली लार, दिखाऊं तने राम नगरी। राम नगरी रे सुरता प्रेम नगरी, राम नगरी रे सुरता प्रेम नगरी। सुरता हो जाए सब दिया वाली लार, दिखाऊं तने राम नगरी। ये सुरता इस सत्शब्द का साथ कर ले, क्यों? तुझे वह राम नगरी दिखा। अब वह शब्द प्रकट कैसे होगा? जब तक भेद ही नहीं है उस शब्द का, तो बात की बात तो हो नहीं रही। अब ऐसे महापुरुष मिले जो हमें उसका भेद देवे, तो आगे की बात। परंतु जगत में तो सदगुरु जी महाराज खूब बन बैठे हैं। कोई तो खुद बन गए, परंतु वास्तव में तो है ही है। तो महाराज ने फरमाया ना, जोग माए सोय पकेरी बका, जोग माए सोय पकेरी बका। और सभी है ठगर ठगोरा, और सभी है ठगर ठगोरा। राया जगत
सुख मान जुग माई सोय पकेरी लगा। महाराज ने तो समझा दिया, परंतु अब समझना हमें है। कैसे कि जुग माए सोए फकीरी बका, और सभी ये ठगरे ठगोरा रया जगत सुगमा, के जगत में सच्चे संत कम है और उनकी हमें ज्ञान से परीक्षा करनी है। अब सदगुरु जी महाराज धारण कैसे करना है? हम तो किनके दास हैं? महाराज फरमाया, मैं तो उन रे संतन को हूँ दास जिन्होंने मन मार लिया। ओ मैं तो उन रे संतन को हूँ दास जिन्होंने मन मार लिया। हम किनके दास हैं? जिन्होंने इस मनीराम को ही मार लिया है। भाई जो खेल ही मनीराम का है, परंतु हमारे महाराज ने तो उस मनीराम को ही मार दिया है। जिनके लिए सुख दुख संसारिक की कोई भी अवस्था उनके लिए समान है, उनका असर उन पे नहीं होता। उनका असर कब होता है? जब जीव भक्ति नहीं करता है। उसका जीव जब दुखी होता है, परेशान होता है। हम ये बात सुनते हैं कि जो भक्ति करते हैं उन पे कष्ट आता है, तो वह गुणकारी है कष्ट। कैसे? महाराज ने फरमाया ना, ओ तेरे क्या न्याव है, सुन ली जो साई। ओ तेरे क्या न्याव है, सुन ली जो साई। नुगरा नर जस करे, जन भी कण जाए। नुगरा नर जस करे, जन भी कण जाए। ओ तेरे क्या न्याव है, सुन ली जो साई। अब ओ तेरे क्या न्याव है, सुन लीजिए साईं। नुगरा नर राजस करे, जन भिकण जाए। कि हो परमात्मा, ये आपके घर का कैसा न्याय है। जो आपकी भक्ति नहीं कर रहे वो तो राज कर रहे हैं, और जो आपके जन हैं वो भिकण जाए, यानी मांगने जाता है। तब परमात्मा ने बड़ा प्रेम से फरमाया, मेरा जन तो दुखी भला, मेरी भगत कमावे। मेरा जन तो दुखी भला, मेरी भगत कमावे। अमरा पुर ले जाव सो, जोग जोग सुख पावे। ओ तेरे क्या न्याव है, सुन ले जो साई। कि मेरा जन तो दुखी भला, कि मेरे जीवों पर तो कष्ट ही ठीक है। क्यों? मेरा जन तो दुखी भला, मेरी भक्ति कमाए। जब
कष्ट आता है तो परमात्मा को हम और प्रेम से और विरह के साथ याद करते हैं तो हम उसमें और दृढ़ता और गाढ़े हो जाते हैं कि मेरा जन तो दुखी भला मेरी भगत कमावे और अमरापुर ले जाओ सो जुगो जुग सुख पावा। फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई जन्मना है, ना कोई मरना है, ना कोई सुख है और ना ही दुख है, वहां पे तो आनंद ही आनंद है। फिर इसलिए आगे महाराज फरमारियां हैं कि जब अंत समय आ जाएगा तब कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए महाराज फरमारियां हैं कि जाज पट्या जल था नहीं आवे, आब फट्या नहीं धूना, अंत काल ऐसी विद भरते, जे नर भगत बिहूणा। अब महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं, जिस प्रकार समुद्र में जहाज फटने पर पानी का कोई वार पार नहीं और आकाश के फटने पर झोपड़ियों का कोई सहारा नहीं, ऐसे ही जो मनुष्य राम भजन नहीं करते उनका अंत काल में नरक व 84 लाख योनियों का दुख भोगना पड़ता है और कोई उपाय नहीं है। और महाराज फरमानियां हैं कि देख दूत मानव पछताना, अंत काल अब आया, सुकरत कियो न राम संभाळ्यो, घर बकोल बिसार्या। अब देख दूत मानव पिस्ताना अंत समय। अब जब अंत समय नजदीक आने पर यमदूत को देखकर वह जीव व मनुष्य पछतावा करता है कि उसने न तो अच्छे कर्म किए और न ही राम जी का भजन किया, तथा गर्भवास में जो प्राण किया वो भी भूल गया। और फिर कि धर्म राय जब ले को मांगे, किया कोल चितारे, लीला पाव करे मुकालो, सिर में मुगदर मारे। अब यह जीव धर्मराज जी के पास जाता है, तब धर्मराज जी तो बड़ा बलवान है, वो भी जबरदस्त हैं, वो भी अपना कार्य करता है। किस प्रकार जब धर्मराज जी के पास जाते हैं, वो पहले तो आपको गर्भकाल की प्रतिज्ञा का याद दिलाएगा। जब आप गर्भवास में थे कि 9 माह गर्भ के माए ऊंधे मुख तो झूले जाए, जब आपने परमात्मा से प्रार्थना की, हो परमात्मा अब इस गर्भवास से आप बाहर निकालो, और बाहर निकलने के बाद मेरी श्वास के साथ सिर्फ आपका नाम निकलेगा। परंतु वो तो किया नहीं, पहले तो वो याद दिलाया, फिर उसके सिर पर मुगदर मारे गए और मार मार कर पाव नीले व मुंह काले गए। फिर हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम काले का, चित्रगुप्त के खाता। अब हंस हंस के जो कर्म किए थे अब रोने से भी छूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि सारे कर्म अपने हाथों से किए, और कुछ तो ऐसे किए कि ये कर लेते पर कौन देख रहा है, परंतु आपा करा छाने छाने और सावरियों मांडे उपले पाने। तो इस बात को मत भूलो, परमात्मा आपको सब जगह देख रहा है। अब आगे महाराज फरमारियां हैं कि पूतु धनी चोर पिसतायो, हर माल बिराना खावे, तोड़े शीश नाक कर काटे,
अरे बस में खाल भरावे। आप चोर चोरी करने जाता, मालिक नहीं होने पर चोरी कर लेता, परंतु जब मालिक होता है तो चोर को पकड़ लेता और उसे खूब मारता। और महाराज ब्रह्मारिया है ऐसे ही धर्मराज जी बिना भजन किए जीव को दंडित करते हैं। अब इस बात से तो हमें चेत जाना चाहिए, परंतु हम तो इस माया रूपी में निर्भय होकर सो गए कि हम तो मरने वाले ही नहीं हैं, सब हमारे अनुसार होगा, सब हम करेंगे। परंतु महाराज याद दिला रिया है किस प्रकार, मत ले रे जीवड़ा नींद हरामे, नींद हरामे, थोड़ा दिनारे खातिर काई सोवे। मत ले रे जीवड़ा नींद हरामे, नींद हरामे, थोड़ा दिनारे खातिर काई सोवे। थोड़ा दिनारे खातिर काई सोवे, थारो मिनक जमारो ने एड़ो खोवे। मत ले रे जीवड़ा नींद हरामे, नींद हरामे, थोड़ा दिनारे खातिर काई सोवे। थारा घट में खान ही राखी, खान ही राखी, कर्म कातरी ने काई रोवे। कर्म कातरी ने काई रोवे, थारो मन से जमारो ने एड़ो खोवे। मत ले रे जीवड़ा नींद हरामे, नींद हरामे, थोड़ा दिनारे खातिर काई सोवे। थारा घट में बाग चंदन को, बाग चंदन को, बीज बावली यारो क्यों बोवे। बीज बावली यारो क्यों बोवे, थारो मन से जमारो ने एड़ो खोवे। मत ले रे जीवड़ा नींद हरामे, नींद हरामे, थोड़ा दिनारे खातिर काई सोवे। थोड़ा दिनारे खातिर काई सोवे, थारो मिनक जमारो ने एड़ो खोवे। मत ले रे जीवड़ा नींद हरामे, नींद हरामे, थोड़ा दिनारे खातिर काई सो। थारा घट में समुंदर भरिया, समुंदर भरिया, कादा में कपड़ा काई धोवे। थारा घट में समुंदर भरिया, समुंदर भरिया, कादा में कपड़ा काई धोवे। मत ले रे जीवड़ा नींद हरामे, नींद हरामे, थोड़ा दिनारे खातिर काई सोवे। थारा घट में घोर अंधारो, घोर अंधारो, पर घर दिवला काई जोवे। थारा घट में घोर अंधारो, घोर अंधारो, पर घर दिवला काई जोवे। मत ले रे जीवड़ा नींद हरामे, नींद हरामे,
थोड़ा दिनारे खातिर कहीं सो। कहत कबीर राम ने भजले, राम ने भजले, अंत समय में पड़ियो रोवे। मत ले रे जीवड़ा नींद हरामी, नींद हरामी, थोड़ा दिनारे खातिर कहीं सोवे। थोड़ा दिनारे खातिर कहीं सोवे, थारो मिनक जमारो ने एड़ो खोवे। मत ले रे जीवड़ा नींद हरामी, नींद हरामी, थोड़ा दिनारे खातिर कहीं सोवे। तो जीत जाओ। कहत कबीर राम ने बदले, वरना अंत समय में बड़ी रो। और कोई पूछने वाला नहीं है वहां पे कि आप क्यों रो रहे हो और आप इतने दुखी क्यों हो। क्योंकि हम वह भुगत रहे हैं, उसका मूल कारण हम स्वयं हैं। जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ेगा और कोई छुटकारा होने वाला नहीं है। राम बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन हो केवली भगवंता ने दिन हो जीवा तारण जहाज ने दिन हो मोक्ष के मालका ने दिन हो अनंत कोटि संतान दिन हो राम सभा में राम जी राम 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 हरो राम।